हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे और स्वस्थ साथ ही साथ मस्त होंगे। है ना मस्त। तो इसी मस्ती में कॉपी और पेन को जरा निकालिए, आज रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का जो रिश्ता होगा थोड़ा सा बड़ा होगा, और रिश्ता तो रिश्ता है, छोटा क्या बड़ा का। आपको पता है कि पीछे मैं आपको रिश्ते पर 6 क्लास दे चुका हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभा रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे जितना मेरा बिजी शेड्यूल है, मैं आपके लिए आता ही आता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी भी जिम्मेदारी क्लास को पूरा देखा करिए, अच्छे से समझा करिए, क्वेश्चंस को कॉपी में नोट करिए, खूब अच्छे से पढ़िए। इस साल सिलेक्शन ले लीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। जिंदगी आपकी है, नौकरी आपको, घर परिवार आपका, शादी विवाह आपका होगा, मान सम्मान आपका होगा। मैं आपका टीचर इसलिए कहता हूँ कि पढ़ते रहिए, क्योंकि देखो मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको समझाया, आपको कभी फील भी ना होने पाए कि आपने मोबाइल पर ही चीज़ें पढ़ी हैं। यानी आपका ऑनलाइन को हमने ऑफलाइन स्टाइल में देने की कोशिश की है। पूरी यूट्यूब की मार्केट से मैं आपको अलग लेके अपनी तरफ से चल रहा हूँ कि हमारा स्टूडेंट अच्छे से रियलाइज कर पाए कि सच में उसके लिए कोई मेहनत कर रहा है। इस नाते मैं आपके साथ आपके स्टाइल में आपके हिसाब से मैं पेश आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। रिश्ते का आज ये 7वां क्लास होगा। तो आप सब आराम से क्लास को करिए। लिखिएगा ब्लड रिलेशन का अगला क्लास। आज ये ब्लड रिलेशन की 7वीं क्लास है, जिसमें आज मैं आपके लिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेके आया हूं। लेकिन छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, पढ़ना तो पढ़ना है। बहुत ही मजेदार सवाल है, ध्यान सुनना समझना। ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन जब आगे एक चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, पजल टेस्ट, वहां मिलेंगे बहुत सारे सवाल। फिलहाल पहले आज के सवाल की हम बात आपसे कंप्लीट कर लें। एक बार क्वेश्चन तो सुनने में बड़ा समय चला जाएगा, तो मैं फिर भी एक बार तेज गति सवाल को सुना देता हूं। खास खास पॉइंट बोर्ड पे नोट करके फिर आप लिख दूंगा। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में 16 से 20 तक, पीछे हम 15 सवाल आपको पढ़ा चुके हैं। टाइप नंबर 4 होगा, तो टाइप नंबर 4 आज आप यहाँ पे डाल दीजिए, फिर हम चलेंगे। टाइप नंबर 4 यहां तक कर लिया, ठीक है। अब देखो सवाल कई बार सुनो, कहता है नीचे दी गई जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के आंसर दीजिए। पहली सूचना लिखा है कि पी, क्यू, आर, एस, टी और यू एक परिवार के 6 सदस्य हैं, जिनमें से 2 विवाहित युगल हैं, 2 मैरिड कपल हैं। सेकेंड ऑप्शन में कहता है टी एक अध्यापक है जो कि एक डॉक्टर से विवाहित है, जो कि आर और यू की मां है। तीसरे में कहता है क्यू जो कि वकील है, पी से विवाहित है। आगे कहता है पी का एक बेटा और एक पोता है। आगे कहता है विवाहित 2 परिवारों में से एक गृहिणी यानी हाउसवाइफ है। आगे कहते हैं परिवार में एक तो छात्रा है और दूसरा वाला इंजीनियर है। अब बताओ एक एक सवाल का जवाब। सुना आपने? आधी बात तो भूल गए होगी, बैठ के गाना गाओ, पायो जो मैंने राम रतन धन पायो, कुछ समझ में नहीं आयो। अब आएगा अच्छे से। अब इसे मुझे क्वेश्चन को बोर्ड पर हिंट करना होगा, तो मैं हिंट कर देता हूँ। पीडीएफ तो हमने आपको दे ही रखी है, तो आप वहाँ पीडीएफ से क्वेश्चन को आपने देख लिया होगा। नहीं देखा हो तो देख लो, आलस्य मत करो। सभी लोग याद रखो कि टाइम इज मनी एंड टाइम इज पावर। समय जो निकल गया वो नहीं आएगा। कोरोना में हमसे आपके दिल के संबंध बिछड़ गए, अब उस धरती पर नहीं आएंगे, है ना। इस नाते सब लोग सीख लो, अब सबका एक नया नया जन्म। हम आज ही आपको हैप्पी बर्थडे कहते हैं कि कोरोना के बाद सभी की जिंदगी एक नई हो गई, हमारी आपकी। सारे देखो ताने माने सब बदल गए, रिश्ते नाते यारी दोस्ती सगे संबंधी सब बदल गए। क्या मैं आपको बताऊं, अपनी बात मैं कर लेता हूं। सुबह शाम तक जो आगे पीछे घूमते थे, हमसे तो जो बन बनता हम सबके लिए करते रहते हैं, हमारे पास हो या ना हो। लेकिन आज ही वो बात है कि एक वक्त था जब लोग बिना बुलाए आते थे। आज का वक्त है कॉल करो तो लोग उठाते नहीं, जबकि मैं ईश्वर के सिवा किसी से कभी कुछ मांगता ही नहीं। सिर्फ जो कुछ दे सकता हूँ इस मानव जीवन में, छोटी सी भेंट आप सबको भी रेगुलर देता रहता हूँ। बाकी सबके साथ जो कुछ कर सकता हूँ वो करता रहता हूँ। ये सच्चाई है। तो बेटा इसीलिए आप सबसे कहता हूँ कि अपने माता पिता के लिए, अपने लिए, अपने उनके लिए पढ़ते रहो। ठीक है, देखो हवा मत उड़िए, चीज़ों को यूज़ करिए, मिसयूज मत करिए। आपका ये जो क्वेश्चन आज चलेगा, तो इस इंफॉर्मेशन पे जो डायरेक्शन है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 to 20, 16 से 20 तक पर ये सूचना लागू होगी। इसमें लिखा नीचे दी गई
जानकारी को ध्यान से पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो मैं सीधी सूचनाएं जो खास खास है वो लिख देता हूँ। पहली इंफॉर्मेशन इनकी है वो ये लिखा है कि PQRST और U एक परिवार के 6 सदस्य हैं। एक परिवार के 6 सदस्य हैं। मेरे साथ साथ सवाल को लिखते चलना तो बहुत चीजें समझ जाओगे। 6 सदस्य हैं जिनमें से 2 विवाहित युगल हैं। ये इनकी पहली इंफॉर्मेशन है। सेकंड नंबर पे क्या लिखा वो देखेंगे। सेकंड में लिखा है टी एक अध्यापक है, तो टी टीचर है, तो टी एक अध्यापक है। टी एक अध्यापक जो कि एक डॉक्टर से विवाहित है, तो जो कि एक डॉक्टर से विवाहित है। अच्छी बात है। जो कि एक डॉक्टर से विवाहित है, आगे इसी में लिखा गया है जो कि आर और यू की मां है, जो कि आर और यू की मां है। इंफॉर्मेशन नंबर थर्ड में लिखा है क्यू जो कि वकील है। क्यू जो कि वकील है पी से विवाहित है। नंबर 4 चौथी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी विवाहित 2 परिवारों में से एक गृहिणी है। बहुत मजेदार सवाल है, ध्यान से समझना। विवाहित 2 परिवारों में से एक गृहिणी है, हाउसवाइफ। अच्छा भाई, ये आपकी पहली सूचना हो गई थी PQRST। दूसरी वाले में इन्होंने कहा था टी एक अध्यापक है विवाहित। फिर आगे कहा तीसरी वाले में क्यू जो कि वकील है पी से विवाहित है। और चौथी में लिखा गया था अच्छा विवाहित 2 परिवारों में से गृहिणी है। और 5वीं सूचना में लिखा है पी का एक बेटा है, तो पी का एक बेटा है और एक पोता है, और एक पोता है। चलेगा। 6वां सूचना, मतलब इनका दिल नहीं भर रहा, लिखते जा रहे हैं। चलेगा। लिखा परिवार में एक तो छात्रा है, तो परिवार में एक तो छात्रा है और अन्य दूसरा, बहुत अच्छी लाइन ये भी लिखी है, और अन्य दूसरा एक पुरुष इंजीनियर है। तो अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए नीचे इसके 5 सवाल लिखे हैं, पूरे 5, 16 से 20। 5 अगर मैं सवाल लिख देता हूं तो यहाँ जगह ही नहीं बचेगी। तो इन्फॉर्मेशन, तो वहां तो अब आपका क्या होगा, डायग्राम देखो उत्तर दे दो। इस सूचना के आधार पहले मैं यहाँ पे आपको रिश्ते कैसे निकालने वो डायग्राम में यानी मैट्रिक्स अच्छे से समझा देता हूँ,
फिर एक एक क्वेश्चन को लिखते समझाते आगे बढ़ चलूंगा। तैयार हैं आप सारे लोग? ये बहुत ही खूबसूरत सवाल, ऐसे सवाल देख के आपको बिल्कुल नहीं घबराना, चुटकी बजा बजा के लगेंगे। अगर ये सवाल थोड़ा बड़ा तो भी सोचो, एक सूचना पे 5 सवाल भी तो है मेरे भैया, तो इस नाते इसको थोड़ा सा समय लगेगा, समय सेट करने में 1-2 मिनट का। तो आपको पता है जब 5 सवाल पूछे गए तो वैसे भी आपका एक बार जब सेट हो गया तो 1-1, 2-2 सेकंड में उत्तर आ जाएगा, यानी बाकी सवालों से ये आसान है। अब ध्यान से पहले समझिए, इतनी सूचनाएं हैं, इस सूचनाओं के आधार पर पहले मैं रिश्तों को सेट कर लेता हूं, फिर इसको मिटा दूंगा, फिर एक एक सवाल उसका आंसर यहां से हम देते चले जाएंगे। मेरी बात को समझ लिया है? चलो ध्यान से समझो अब आप लोग। सबसे पहले मैं अगर इनकी बात करता हूं आपके लिए फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि इसमें जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई उसके हिसाब से एक कोई परिवार है जिसमें कुल मेंबर्स कितने हैं? 6 सदस्य हैं। अच्छी बात है। इनमें 2 विवाहित युगल हैं, यानी पति पत्नी की हैसियत से 2 रिश्ते इसमें हैं। एक बात इसमें कहा गया टी एक अध्यापक है, कोई बात नहीं है, जिसकी शादी, तो टीचर जो है इसकी शादी किसी एक डॉक्टर से, तो इनकी जो पत्नी वो पेशे से डॉक्टर होगी। ये जो इनकी पत्नी, उसके पास एक बेटा और एक बेटी है जिसका नाम आर और यू है। यही समझ लेना है कि इसका मतलब ये टी का भी बेटा बेटी होंगे। आगे कहा गया क्यू एक वकील है, इसका विवाह पी से हुआ, चलेगा। विवाहित 2 परिवारों में से एक गृहिणी है, तो भाई एक डॉक्टर है तो एक गृहिणी अपने आप पता हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। पी एक बेटा है और पी का एक बेटा है, तो पी के पास एक बेटा है और एक पोता है, ये भी ठीक है। परिवार में एक लड़की है और एक दूसरा वाला लड़का है जो कि इंजीनियर है। इतनी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए। ऐसे सवालों को लगाने के लिए डियर स्टूडेंट्स, ऐसे आप लोग टेबल यानी सारणी खींच लेना। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोग जितने मेंबर हैं सदस्य, उनका यहाँ पे ले लेते हैं। फिर इनके संबंध क्या है, संबंध जानना जरूरी है, वो देख लेंगे। फिर इनका पेशा लिख देंगे, कौन डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, क्या है, तो इनका हम प्रोफेशन यहाँ पे लिख देते हैं। ये हो गया। बिना किसी शंका के 6 सदस्यों के नाम पहली लाइन में लिख डालो। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ पी क्यू आर एस टी और यू। अब इतना कर लेने के बाद जो सूचना आप सबको कंफर्म पता हो उतना भरते जाओ, जो नहीं पता रिश्ते हैं, उलझे हैं, सुलझा लेंगे। चलो शुरू हो जाओ मेरे सूरवीरों, बहुत ध्यान से समझना तब कॉपी करना, पहले कॉपी मत करना। तैयार है सब लोग? अब देखिए जो जो सूचना मेरे को पता मैं सीधे पहले भरते जा रहा हूं। पहला आपने कहा है मेरे से कि ये 6 सदस्य इनमें 2 विवाहित हैं, ये काम हो गया 2 विवाहित, आगे ध्यान रखूंगा मैं। सबसे पहले कहते हो टी एक अध्यापक है, टी ये है टी, तो इस टी के बारे में ये कहा गया यह एक अध्यापक है, यानी पेशे से ये टीचर है, ये हमने कंफर्म कर लिया। ये भी हमें पता हो गया अगर ये अध्यापक है तो ये पुरुष है, क्योंकि अगर महिला होती तो अध्यापिका लिखा होता, कोई बात नहीं। एक अध्यापक जो कि एक डॉक्टर से विवाहित है, आर और यू की मां है, तो मैं ये कहना चाहता हूं टी अध्यापक है, साथ ही साथ आर और यू का पिता है। बोलो मानोगे? तो आर और यू का ये पिता हो गया। एक बात हमने इस लाइन का पूरा यूज कर लिया। आगे क्यू जो कि वकील है, क्यू जो कि वकील है, क्यू यहां है, ये क्या है? वकील हैं, एडवोकेट। क्यू जो कि वकील पी से विवाहित है, तो इनका विवाह किससे हुआ? पी से हुआ है। तो अगर इनका विवाह पी से हुआ तो कोई टेंशन लेने की हमें जरूरत नहीं है। आपको एक बात और समझनी थी कि पी के पास एक बेटा और एक बेटी है। अब यहाँ एक बात मैं कंफर्म करना चाहूंगा कि परिवार में एक लड़का एक लड़की, तो आप इतना बात बता दो कि जो ये टी अध्यापक है, टी अध्यापक है, इसकी शादी जिस किसी से हुई है उसको पेशे से डॉक्टर होना है। यहां समझो क्यू जो कि वकील है और ये पी से विवाहित है, तो डॉक्टर के अलावा एक महिला को क्या होना है? गृहिणी होना है। ये कहीं लिखा था, ये लिखा है, ये गृहिणी होना है। तो मैं ये कहना चाहता हूं क्यों अगर वकील है
तो डंके की चोट पर पी गृहिणी होगी, बोलो यस और नो, ये गृहिणी हो जाएगी। इसका मतलब पी क्या होगी, क्यू की पत्नी हो जाएगी, राइट। बाकी संबंध अभी क्लियर कर लूंगा। इसी प्रकार से क्यू क्या हो जाएगा, पी का पति हो जाएगा। यह एक विवाहित जोड़ा हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। आप जरा महसूस करें, आर और यू का पिता कौन है, टी है। इसका मतलब ये जो आर देख रहे हो और यू देख रहे हो, ये टी के बेटे हैं। आप ही हमें बताएं कि अगर ये संतानें हो गई तो ऐसी स्थिति में एकमात्र यस बचा जिसके बारे में नहीं पता चल पा रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको क्या नहीं लगता कि हमें इसे ही डॉक्टर समझ लेना चाहिए, बोलो ना, होगा ही डॉक्टर। तो दूसरा विवाहित जोड़ा ये हो गया। अब प्रश्न के हिसाब से दो ही जोड़े होने चाहिए थे। इसका मतलब ये हो गया कि यस क्या हो जाएगी, टी की पत्नी हो जाएगी, राइट। और साथ ही साथ आर और यू की माता हो जाएगी। यह टी यस का पति हो जाएगा। ये देखो आर है तो ये क्या हो जाएंगे, यस और टी के बेटा बेटी, तो यस टी का पुत्र या पुत्री, अब जो कुछ होगा पता नहीं। साथ ही साथ आपको ये पता था कि पी और क्यू के लिए एक बेटा एक पोता, तो ये जो पी है और क्यू है तो निश्चित तौर पे इसका बेटा टी हो जाएगा, तो उस हिसाब से पोता पोती हो जाएंगे। ए भी एस टी का पुत्र पुत्री हो जाएगा। अब ये छात्र हैं या इंजीनियर, ये बात तो नहीं पता है छात्रा हैं कि इंजीनियर हैं। चलो इंजीनियर को हम एनजी लिख देते हैं इंजीनियर को ई आर लिख देता हूं। ये भी छात्रा है या इंजीनियर है, कंफर्म नहीं है। तो कुल मिला के आपका डायग्राम पूरी तरह से आपका आंसर देने के तैयार हो गया। हर रिश्ता यहाँ पे कंफर्म है। मैं इधर की सूचना को मिटा देता हूँ बेटा, एक एक सवाल को पढ़ते समझाते अब आपको आंसर देते चला जाता हूँ, है ना। समय का सभी लोग पूरा ध्यान रखिए, मस्त होके पूरा अच्छे से एक एक सवाल को समझते चलो। ऐसी खूबसूरत सवाल हम आपको पजल टेस्ट में आगे भी पढ़ाएंगे। पहले आप लोग इसको लीजिए। ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें जब बताओगे तो फिर हमें अच्छा लगेगा कि हमारे प्रयास को हमारे विद्यार्थी समझ पा रहे हैं, कि उनके लिए अगर कोई सोच रहा है तो हमारे लिए भी सोच पा रहे हैं। हमारे लिए आपको क्या सोचना है, कुछ नहीं सोचना है, बस आप कमेंट करते तो मुझे ये लगता है कि मेरा ये प्रयास किसी न किसी के काम आ रहा है। और मेरे लिए सबसे खुशी की बात होती है इस मानव जीवन में किसी के तो किसी काम आ रहा हूँ भैया, इसलिए आप कमेंट करने में आलस्य ना करें। क्वेश्चन नंबर अब 16 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, बस अब चित्र देखो उत्तर दे दो, चित्र देखो उत्तर दे दो। एक क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इसी के बेस पर 16 में लिखा है निम्न में गृहिणी कौन है। तो इनमें आपको बताना है कि निम्न में से गृहिणी कौन है। इसके लिए ऑप्शन दिया गया, हम लिखते जाते हैं, आप आंसर देते जाओ। फटाफट सब लोग आंसर दो। अब क्यू पी एस टी, गृहिणी कौन है। अबे यार क्या पूछ रहे हो, गृहिणी कौन है, ये पी है, तो लपक यहाँ पी पे टिक कर दो, ये आपका आंसर हो गया। यानी ऐसे सवाल देखिए कितने आसान हो जाते हैं। 17वां सवाल देखिएगा, 17 में लिखा है निम्नलिखित में से स्त्रियों का समूह कौन है। हम क्वेश्चन 60 में लिख रहे हैं, क्वेश्चन तो बड़े बड़े थे, आप बस प्रश्न को अच्छे समझ जाओ। तो निम्नलिखित में से स्त्रियों का समूह कौन सा है, ऑप्शन लिखिएगा तभी समझ में आएगा। ऑप्शन में पहले में है QTR, दूसरे में है PSR, और तीसरे में है PSU, और चौथे में है आंकड़े अधूरे हैं। अगर आप सबका आंसर आ गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो बेटा जल्दी। अब देखो इसी सूचना के बेस पे चौथे प्रश्न का आंसर देना, 17वें का। इसमें अगर स्त्रियों की बात करें तो कंफर्म स्त्री एक तो पी है एकदम डेड श्योर, और दूसरी यस है, ये कंफर्म है।
इसके बाद में आप देखें आर और यू का मैटर कंफ्यूजन का है कि ये छात्रा और इसमें इंजीनियर लड़का लड़की कौन, ये कंफर्म नहीं हो पाया है। इस नाते अगर आप यहाँ गौर करें हर ऑप्शन में 3 लिखें। क्यू टी आर, आप देखो क्यू टी आर में क्यू ऑलरेडी पुरुष हो गया। पी एस आर में पी तो चलो स्त्री है, लेकिन यस और आर के बारे में कंफर्म, तो यस एक स्त्री बट आर का कुछ मैटर क्लियर नहीं है। इस नाते माय डियर स्टूडेंट इसमें क्या होगा, आंकड़े अधूरे हैं, यानी कंफर्म नहीं है कि इसमें स्त्रियां और पुरुष का एग्जैक्टली पेयर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग देखिए, सारे सवालों का जवाब इसी के बेस पर देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 18, अगर मैं आपका ये 18वां सवाल लेता हूं तो क्या लिखा है इसमें, उस परिवार की पोती के बारे में क्या सत्य है। तो उस परिवार में जो पोती है, पोती के बारे में सत्य कथन कौन सा है। मैं ऑप्शन लिखूंगा, आप आंसर देना कि उस परिवार की जो एक पोती है, पोती कौन होना है, अब या तो आर होना है और या तो यू होना है, क्योंकि दादा दादी का जोड़ा तो यहाँ पे है, तो पोती कौन है ये चीज कंफर्म होनी है। पहला ऑप्शन 18 में क्या लिखा है, वह छात्रा है, वह छात्रा है, वह इंजीनियर है, क्या बात है, वह इंजीनियर है। तीसरे में लिखा वह वकील है, और चौथे में लिखा हुआ है आंकड़े अधूरे। आप क्या उत्तर दोगे, अरे यार ये बताओ, जब पोती शब्द बोला फीमेल जेंडर है तो वह छात्रा ही आंसर करेक्ट होगा ना। इस यहां तो बात तय नहीं हो पाई, यहाँ नाम तो हम ले नहीं रहे कि हम आर की बात कर रहे हैं कि हम यू की बात कर रहे हैं। जब ये कहोगे पोती तो पोती का मतलब छात्रा होगा, इस नाते करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। कोई डाउट है क्या, है तो कमेंट करो ना यार, मैं तो हरदम कह रहा हूँ। 19वां सवाल देखिए तो जरा, 19 नंबर, 19वां सवाल, 19वां में लिखा है पी आर से कैसे संबंधित है। अच्छा, तो पी आर से कैसे संबंधित है, ऑप्शन जरा लिखना बच्चों, ऑप्शन लिखिए फिर हम आंसर क्लियर करेंगे। पी आर से कैसे संबंधित होगा। पहले में लिखा है पितामह, और दूसरे में बहन, तीसरे में माँ, चौथे में दादी लिखा है। आप ही लोग बताओ पी आर से कैसे संबंधित है। इसका मतलब है डियर स्टूडेंट, ये जो पी है इस आर की क्या लगेगी, डंके की चोट पर दादी लगेगी, बोलो, क्योंकि इसके पिता की माँ है, इसका बेटा आर है, तो इस नाते जो पी है इस आर की क्या लगेगी, दादी लगेगी। ये आपका कन्फर्म है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना। ऐसा हमने क्यों बोला है, क्योंकि जो टी है इस पी और आर का एक बेटा होगा, तो बेटा होने के नाते यस और यू इस पी क्यू के पोता पोती लगेंगे, ध्यान रखना, पी क्यू का पोता या पोती। इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा पी क्यू का पोता पोती, इसलिए मैंने ऐसा बोला। ठीक चल रहा है, समझ में आ रहा है सबको। ओके, अब हम आपके लिए आज इसमें 20वां और इस टाइप का अंतिम सवाल आपको पढ़ाने जा रहे हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आप सब देखिए, ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत मजा आएगा आपको, ऐसे सवाल पढ़ते रहिए सारे लोग। 20वां सवाल क्या, देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 20, यहां पर लिखा है आर किस प्रकार यू से संबंधित है। तो आर किस प्रकार यू से संबंधित है, यही आपका प्रश्न है। इसमें ऑप्शन हमें लिखना चाहिए, ऑप्शन हमने लिख दिया। आंसर इस बार मैं आप लोगों से पूछूंगा,
भाई बहन, भाई या बहन, और लास्ट में है आंकड़े अधूरे हैं। आप लोग क्या आंसर दोगे? अब देखिए ना, अगर आपको उत्तर देने को कह दिया जाए तो ये आर है और ये यू है, तो कहते हैं कि आर यू से कैसे संबंधित है। बड़ा यार गोलमाल है भाई, सब गोलमाल, क्योंकि एक छात्रा और इंजीनियर का मैटर था। आर और यू में कौन लड़का कौन लड़की ये कंफर्म नहीं हो सका है। इसके कंफर्म ना होने के नाते आप भाई या बहन में से कोई भी एक आंसर दे सकते हैं, क्योंकि कंफर्म नहीं है। तो यही होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसमें बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आज आपके सामने हमने पेश किया और आपने अच्छे से समझा होगा। कोई कंफ्यूजन होगा तो वीडियो को चला के एक बार फिर से देख लेना, अच्छे से समझ लेना। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके हमें बता देना। इस परिस्थिति में आप लोग अपने स्वास्थ्य का बहुत बहुत ख्याल रखिए। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास लेकर।